अभी हम लोग अलमाटी का सिटी टूर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ थोड़ा सा कजाक के बारे में भी जानेंगे, इसका कल्चर, इसका ओरिजिन। तो देखिए, पहले हम लोग सिटी में टूर में ये सब पुराने प्लांटेशन है, रोड साइड के बड़े बड़े प्लांटेशन है, जहां आपका स्प्रूस है और मैपल ट्री, एल्म, पुराने जो बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष हैं उसको एल्म ट्री बोलते हैं। बहुत पहले, लगभग 100 साल पहले प्लांटेशन हुआ था। जैसे ये वाला ट्री एल्म ट्री है पुराने प्लांटेशन का, और साथ में मैपल ट्री, बर्च, इसके प्लांटेशंस हैं। और देखिए, सिटी, कहीं भी सिटी रहता है तो सिटी के दोनों तरफ इतने अच्छे फुटपाथ और पानी का बीच बीच में वाटर फ्लो के लिए भी लेन दिया हुआ है। कजाकिस्तान है, इसका बॉर्डर कंट्रीज से लगता है, उसमें समझिए रसिया से लगता है, चाइना से लगता है, उज्बेकिस्तान से लगता है, आपका फिर किर्गिस्तान से लगता है, तुर्कमेनिस्तान से लगता है, और एक लैंडलॉक्ड सी है, कैस्पियन सी, वो भी इसके पास आता है। और जैसा पहले पता है कि 1920-21 के आसपास से यूएसएसआर का पार्ट बन गया, और जब तक 1991 तक, जब तक यूएसएसआर टूटा नहीं, उसका पार्ट था। और अभी भी इसका रसिया से बहुत अच्छा संबंध है, और ये अभी भी सेंटर ऑफ लर्निंग का काम करता है। ये पुराना सेंटर ऑफ लर्निंग था जब यहाँ पुरानी लाइब्रेरी थी, और जब चंगेज खान यहाँ अटैक किया तो यहाँ बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट को जला दिया। जब रसिया के साथ मिला तो एक बहुत बड़े अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ बना, जिसको अल फरेबी यूनिवर्सिटी बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे साइंस के, मेडिसिन के, लोकल ज्योग्राफी इत्यादि के बहुत हाई लेवल के कोर्स चलते हैं। और एमबीबीएस के लिए अभी भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। यहाँ के लोगों के जो है ओरिजिन है, बेसिकली वो दो ओरिजिन के लोग हैं, ईरानियन ओरिजिन है और दूसरा आपका मंगोलियन ओरिजिन है। ये मिल के बने हैं, और रसियन लोग अभी भी 15% लोग यहाँ रहते हैं, और यहाँ की भाषा कजाक और रसियन दोनों है। इंडिया के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है इसका, जबकि हिमालय एक बहुत बैरियर के रूप में काम किया है। लेकिन सिल्क रूट पर ये अलमाटी पड़ता था, और सिल्क रूट इंडिया के भी जो तक्षशिला शहर है और दिल्ली है, सब सिल्क रूट में पड़ते थे। तो उसके कारण यहाँ से नॉलेज का, सामानों का, जैसे कपड़ों का, मसालों का, ज्ञान का आदान प्रदान बहुत होता था। और इस सिल्क रूट के माध्यम से ही बौद्ध धर्म पूरे इस एरिया में, और आपको पूरे अन्य देशों में फैला। और इंडिया के साथ जो फिजिकल रिलेशन जो था, जैसे जाते थे तो यहाँ से उज्बेकिस्तान और खैबर पास होते हुए ईरान के थ्रू इंडिया के लोगों का आना जाना पड़ता था। और चंगेज खान का कहर, जैसा बताया था, यहाँ भी बहुत ज्यादा था। तो और अगर हम लोग कोई भी आना चाहे तो जैसे इटिनरी के रूप में बताना चाहूंगा, मैं से अलमाटी सिटी टूर है। और इसके अलावा अगर बाहर जाएं तो कजाकिस्तान को जान सकते हैं जनरली दो चीज के लिए, कैनियंस और लेक्स के लिए। तो कैनियन में जो सेरेन कैनियन है, ब्लैक कैनियन है, येलो कैनियन है। उसके बाद आप कोलसाई लेक जा सकते हैं। कोलसाई, एक और लेक है आपको कैंडी लेक में, और वहां का भी हॉर्स राइड का भी मजा ले सकते हैं। और हॉर्स राइड तो यहाँ का ओरिजिन है, यहाँ के लोगों ने ही हॉर्स को पालतू बनाया है। और जैसे हम लोग यहाँ गाय भैंस टहलते रहते हैं, वैसे हॉर्सेज रहते हैं। तो अल्मा आर्सन यहाँ का गॉर्ज है, जहाँ के पानी, बहुत खूबसूरत पानी आता है। सिंबोलिक पॉइंट है, जो वहाँ भी आपको बहुत ऊंची 3 स्टेप में आपको जाना पड़ेगा, इससे ट्रॉली से, स्काई ट्रॉली से। तो अलमाटी के राहत चॉकलेट का बहुत बड़ा जो एक्सक्लूसिव दुकान है, मॉल है, उसमें हम लोग आए हुए हैं। देखिए कितने चॉकलेट है। ये अलमाटी का एयरपोर्ट है डिपार्चर वाले के लिए। और देखिए इसका एयर होस्ट लोग जा रहे हैं, टूर लेते हैं यहाँ का एयरपोर्ट कैसा दिखता है, और यहाँ से कैसे दुकानें हैं, कैसे लोग हैं, किस तरह का यहाँ का आर्किटेक्चर है,
कितना पुरानी यादें लगती हैं, जैसे सिल्क रूट पर था लेकिन थोड़ा सा इनएसेसिबल था, दूरी ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया से कनेक्टिविटी सिर्फ अफ़गानिस्तान के थ्रू था। अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के थ्रू था। अभी अगर हम लोग उस रोड रूट से आना जाना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा। तो लेकिन देखिए एयर के थ्रू हम लोग सभी आ जा पा रहे हैं। एक अच्छा वाइब, एक टॉफ़ी, इस तरह का डिस्प्ले। यहाँ कपड़ों का दुकान देखा, कपड़ों का क्वालिटी भी लगभग इंडिया जैसा था और प्राइसिंग भी लगभग इंडिया जैसा था। इसलिए विदेश में आके थोड़ा बहुत खर्चीला नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ का करेंसी कमज़ोर है। जैसे अगर यहाँ का 6 रुपया मिलाएंगे तब वहाँ का 1 रुपया होगा। इसलिए सामान ख़रीदने में बहुत ज़्यादा, अगर पसंद पड़ जाए तो ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं है। बस तो अच्छा है, चलिए फिर मिलेंगे न्यू दिल्ली।